सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 28 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, तुम तो निकल आए हो और हमारे बुजुर्ग ख्वाजा साहब शिकंजे में आ गए हैं। आफताब का भी मुझे ख्याल है उसने मेरा बहुत साथ निभाया है और वहां से मुझे आफताब ने ही फरार करवाया था। क्या तुम महसूस नहीं करते कि उन दोनों को या ख्वाजा साहब को थाने से आज़ाद करवाया जाए? मैं क्यों महसूस नहीं करता, मैंने कहा, मैं तो यहाँ तक करने को तैयार हूँ कि ये घोड़ा लेकर चला जाऊं और ख्वाजा साहब अगर हवालात में ना हो, बरामदे में या एसएचओ के दफ्तर में मौजूद हों, तो मैं उन्हें इतनी तेजी से कंधे पर उठाकर और घोड़े पर बिठाकर निकल आऊं कि थाने वालों को संभलने से पहले ही वहां से निकल आऊं। नहीं सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, ये तरीका सही नहीं। मैं तुमसे भी हाथ धो बैठूंगा। मुझे कुछ बताओ खान साहब, वहाब ने कहा। मेरे जिम्मे जो फर्ज होगा मैं पूरा करूंगा। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई और खुदा ने मुझे जो जरा सी फालतू अकल दी थी, उसने मुझे एक इशारा दिया। मैंने सब इंस्पेक्टर सूफी के थाने में कई घंटे गुजारे थे। मैंने देखा था कि कोई मुलजिम बैतुल खुला में जाने की जरूरत महसूस करता था तो उसे हथकड़ी लगाकर एक कांस्टेबल बैतुल खुला में ले जाता, जो सिपाहियों की बैरक से जरा दूर थाने के अहाते की दीवार के साथ था। हथकड़ी में किसी हवालाती का फरार होना बईद अज कयास था। मैंने हमीदुल्लाह को ये बात बताई। बड़ा मुश्किल काम है, हमीदुल्लाह ने कहा, लेकिन ये काम करना जरूर है। खान साहब, वहाब ने कहा, ख्वाजा साहब पर तशद्दुद जरूर किया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अंग्रेज डीएसपी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अंग्रेज हिंदुस्तान की आधी आबादी को भी कत्ल कर देंगे। ये तो यूं समझें कि अंग्रेजों का बादशाह कत्ल हो गया है। मैं डरता हूं कि ख्वाजा साहब को तशद्दुद से ही न मार डालें। आफताब जवान आदमी है, वो कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ख्वाजा साहब के जिस्म में इतनी ताकत कहाँ? वहाब भाई, मैंने कहा, मैं दिन की रोशनी में ख्वाजा साहब को उठा कर ला सकता हूँ। क्या तुम ऐसा इंतजाम कर सकते हो कि ख्वाजा साहब किसी खास वक्त कहें कि वो बैतुल खुला में जाना चाहते हैं? ये मुझे पता चल जाए, मैं ख्वाजा साहब को वहां से उठा कर ला सकता हूँ। हाँ, वहाब ने जवाब दिया। दो आदमी मेरे हाथ में जो थाने की खबर रखते हैं, अगर सूफी साहब चाहें तो वो उनके लिए मुखबरी भी कर देते हैं। अगर ख्वाजा साहब को अंग्रेज अफसरों ने तफ्तीश के चक्कर में ना डाल रखा हो तो मैं ये इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। खुदा की कसम, ख्वाजा साहब को मैं अपना बाप समझता हूँ। ये काम आसान नहीं था, लेकिन मैं और हमीदुल्लाह इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। मैंने आपको बताया है कि वहाब खासा ज़हीन आदमी था। बाज़ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि इस किस्म के कामों में और कानून शिकनी में उनका दिमाग ज़्यादा ही काम करता है। हम तीनों ने मिलकर एक स्कीम बना ली, लेकिन कामयाबी मशकूक नजर आती थी। सबसे ज्यादा मुश्किल और खतरनाक काम यह था कि हम उस वक्त थाने के पिछवाड़े पहुंचे जिस वक्त ख्वाजा साहब बैतुल खुला में गए हुए हों। वहाब उस रोज वापस चला गया और वो तीसरे रोज हमारे पास आया। वो बहुत सवेरे हमारे पास पहुंचा था। उसने खबर सुनाई कि ख्वाजा साहब को बैतुल खुला तक लाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन ये काम इसी शाम करना है। मैं इस काम के लिए खुद जाना चाहता था, लेकिन हमीदुल्लाह ने मुझे रोक दिया। उसने फिर कहा कि वो मुझे जाया नहीं करना चाहता। उसने दो आदमियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हमीदुल्लाह के साथ फलां थाने तक पहुंच जाएंगे। हमीदुल्लाह खुद इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने आम देहाती किस्म के कपड़े पहन लिए, सर पर देहाती पगड़ी रखी और चेहरे पर उसने अपनी तैयार की हुई गोंद लगाई और उस पर एक बकरे की खाल के लंबे बाल चिपका कर कैंची से तराशे। मैं देख कर हैरान हुआ कि हमीदुल्लाह का दिमाग इस तरफ कितना अच्छा चलता है। उसने कपड़ों के अंदर रिवॉल्वर और एक खंजर रख लिया। वहाब किसी और की वसातत से ख्वाजा साहब तक ये पैगाम पहुंचा आया था कि शाम को सूरज गरूब होने से तकरीबन आध घंटा पहले पेट पर हाथ रख कर दोहरे हो जाएं और कहें कि बड़ा सख्त मरोड़ उठ रहा है और वो बैतुल खुला में जाना चाहते हैं। ये भी मालूम कर लिया गया था कि ख्वाजा साहब की जिस्मानी हालत बहुत बुरी कर दी गई थी। वो मानते नहीं थे कि वो रक्स वाली जगह उन्हें मिला था और वो ये भी नहीं मानते थे कि अस्तबल का घोड़ा उनके घर था। हमीदुल्लाह मेरा घोड़ा ले जा रहा था।
मैंने उसका हुलिया देखा तो ये निहायत कामयाब बहरूप था। उसके दोनों साथी अलग अलग घोड़ों पर सवार थे। वो थे ही देहाती और गुमनाम से आदमी। वक्त और फासले का हिसाब करके वो तीनों रवाना हो गए। वहां पहले ही जा चुका था। मैं और शहनाज उनकी कामयाबी की दुआ करने के लिए पीछे रह गए। मैं बेताब हुआ जा रहा था कि इस मुहिम में मुझे जाना चाहिए था। मैं बड़ी बेताबी से मिनट और सेकंड गिनता रहा। यूं पता चलता था जैसे वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा। खुदा खुदा करके सूरज गरूब हुआ। कभी शहनाज मुझसे पूछती कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वो पकड़े तो नहीं जाएंगे। कभी मैं उसे कहता कि मामला गड़बड़ ना हो जाए। हम दोनों की ज़हनी कैफियत ऐसी हो गई कि शाम तारीक हो गई। खाने का वक्त गुजर गया, हमें खाने का ख्याल ही ना आया। हमें दूर से घोड़ों के टाप सुनाई दिए। मैं और शहनाज दौड़ते बाहर निकले और गांव से भी आगे चले गए। हमारी नजरें अंधेरे को चीर रही थी। हमें घोड़ों के साए दिखाई देने लगे। मैं और शहनाज उस तरफ दौड़ पड़े। ये घुड़सवार पुलिस के आदमी भी हो सकते थे, लेकिन हमारे जहनों पर हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब सवार थे। आखिर वो ही निकले जिनका हमें इंतजार था। ख्वाजा साहब हमीदुल्लाह के आगे बैठे हुए थे। उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। उन्हें घर के सामने ले जाकर घोड़े से उतारा गया और सहारा देकर अंदर ले गए। उन पर जालिमाना तशद्दुद किया गया था। उनके हाथ को हथकड़ी लगी हुई थी जो अब तोड़नी थी। हमीदुल्लाह ने सुनाया कि उसने एक आदमी को थाने के अहाते की पिछली फसील के पास खड़ा कर दिया और खुद दूर इस तरह रुक गए जैसे कोई मुसाफिर जरा सुस्ताने के लिए रुके हों। सहूलत ये थी कि ये देहाती इलाके का थाना था और ये थाना एक बड़े गांव से जरा बाहर था। ख्वाजा साहब नजर आए। उन्हें हथकड़ी लगी हुई थी और वो पेट पर हाथ रखकर झुके हुए थे। हथकड़ी एक कांस्टेबल के हाथ में थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते बैतुल खुला में दाखिल हुए। बैतुल खुला के चार पांच हिस्से थे। उनके सामने दीवार थी। कांस्टेबल और ख्वाजा साहब बैतुल खुला में दाखिल हो गए। अहाते की फसील और बैतुल खुला के दरमियान 10-12 कदम का फासला था। स्कीम के मुताबिक वही आदमी जो फसील के साथ टहल रहा था, फसील फांद कर अंदर चला गया। उसे कोई देख नहीं सकता था क्योंकि थाने की इमारत और उसके दरमियान में बैतुल खुला हाइल था। उस आदमी के हाथ में 2-2.5 फुट लंबा डंडा था जो खासा मोटा था। उस जमाने में पुलिस वाले पगड़ियां बांधते थे। हमारा आदमी बैतुल खुला वाली जगह दाखिल हुआ तो कांस्टेबल की पीठ उसकी तरफ थी। उसने बड़ी तेजी से कांस्टेबल की पगड़ी पर हाथ मारा। उधर पगड़ी गिरी, इधर उस आदमी ने उसके सर के पिछली हिस्से पर बड़ी तेजी से दो डंडे मारे और कांस्टेबल गश खाकर गिर पड़ा। ख्वाजा साहब इसी इंतजार में बैतुल खुला में बैठे थे। वो उठे और हथकड़ी की जंजीर अपने हाथों में समेट ली। उनसे अच्छी तरह चला तो नहीं जाता था, लेकिन खतरे के पेशे नजर वो हिम्मत करके तेज चले और दीवार फांद आए। आगे घोड़ा तैयार था। हमीदुल्लाह ने उन्हें उठाकर घोड़े पर बिठाया, खुद पीछे बैठा और फिर उन लोगों ने घोड़े को एड़ लगा दी। इस तरह ख्वाजा साहब हमारे पास पहुंच गए। पहला काम यह किया गया कि उनकी हथकड़ी तोड़ी गई। सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कर्बनाक आवाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम कई खतरों में से गुजरे हो, लेकिन अब जो खतरा तुम पर आया है, अल्लाह ही है जो तुम्हें उससे बचा ले। कैसा खतरा ख्वाजा साहब? मैंने पूछा। क्या उन फिरंगियों को यकीन हो गया है कि उनके डीएसपी का कातिल मैं हूं? नहीं, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। उन्हें ये यकीन हो गया है कि ये कत्ल बहुत बड़ी साजिश है जिसके रूहे रवां तुम हो। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज हिंदुस्तान की जमीन खोद डालेंगे। अब तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब हम सब मफरूर मुजरिम थे। जुर्म मामूली नहीं थे। मैं एक अंग्रेज डीएसपी का कातिल था और इसके साथ ही मैं पुलिस की नौकरी से भगोड़ा था। अंग्रेज बादशाह ने मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। जूं ही मैंने गिरफ्तार होना था, अंग्रेजों ने रस्मी सा मुकदमा चलाकर मेरे गले में फंदा डाल देना और नीचे से तख्ते गिरा देने थे। हमीदुल्लाह खान तो संगीन जुर्म की सजाए कैद के दौरान जेल से भागा था और अब ख्वाजा साहब भी आ गए थे। इन्होंने किसी को कत्ल तो नहीं किया था, कहीं डाका नहीं डाला था, लेकिन वो हमारी साजिश में शरीक थे और पुलिस की हिरासत से फरार हुए थे। फरार बजाय खुद जुर्म था और इसके साथ ही कई जराइम का सबूत भी बन सकता था। हम तीनों आदमी जिंदगी की मुख्तलिफ राहों के राही थे। ख्वाजा साहब मौसीकी की दुनिया के बादशाह थे और उम्र की आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वो जहां दीदा और दानिशमंद थे। हमीदुल्लाह खान नवाबजादा था जिसके अंग अंग में नवाबी अय्याशी समाई हुई थी। उसकी निगाह में बीवी और दाश्ता में कोई फर्क नहीं था।
میں وہ آوارہ غزال تھا جو اپنی ہی مشق نافع کے تعاقب میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ کوئی راہ نہیں، کوئی منزل نہیں تھی۔ نوابوں میں جا بیٹھا تو نواب، کسی بھیکاری کا ہم سفر ہوا تو میں بھیکاری تھا۔ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم تینوں ایک منزل کا تعین کر کے ایک راستے پر چل پڑتے۔ منزل تو ہم تینوں کی ایک ہی تھی، عمر قید یا تختہ دار، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے راستے مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ اب یہی ہمارا مستقبل تھا۔ سکندر، شہناز نے دو ایک روز کے بعد مجھے الگ بٹھا کر کہا، تم نے کبھی سوچا ہے ہمارا یہ سفر کہاں ختم ہوگا؟ معلوم نہیں کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ وہ عورت ذات تھی۔ میں اسے یہ کہہ کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا سفر جیل کے دروازے پر ختم ہوگا۔ عورت کتنی ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ مرد کو اپنا محافظ سمجھتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ شہناز مجھے اپنا مونس و غمخوار اور پاسبان سمجھتی ہے۔ انجام جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس سے پہلے رونا اور رلانا مجھے اچھا نہ لگا۔ شہناز، میں نے کہا، آج کی سوچو، آنے والے کل کا پہلے ہی غم لے کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اتنا زیادہ اداس اور پریشان ہو جانا بھی ٹھیک نہیں۔ میری پریشانی کچھ اور ہے سکندر، شہناز نے کہا، اور اس کا شاید کسی کے پاس علاج بھی نہیں۔ وہ کیسی پریشانی ہے؟ تم تو جانتے ہی ہو، شہناز نے جواب دیا۔ میرے اوپر یا میری ذات کے اندر وہ جو آسیبی اثر ہے، اب مجھے پہلے سے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے۔ تمہارے ابا نے مجھے اپنی بیوی بنایا تو ان کا جو انجام ہوا وہ تم نے دیکھ لیا۔ تاجے ڈاکو کا انجام دیکھ لو۔ حمید اللہ اپنی جاگیر کا بادشاہ تھا، لیکن مجھ سے اس کا دل لگا تو وہ آج مفرور مجرم ہے۔ اس کے نواب باپ کا انجام دیکھ لو۔ میں حیران ہوں کہ گلشن آرا کے خامن نے صرف اتنا کہا تھا کہ شہناز، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایسے حادثے کا شکار ہوا کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے معذور ہو گیا۔ اب یہ پرانے قصے کیوں دہراتی ہو؟ میں نے کہا، یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لمحے تک جو بھی کچھ ہوا اسے ذہن سے کھرچ ڈالو۔ نہیں سکندر، شہناز نے کہا، اصل رنج تو مجھے اب ہونے لگا ہے۔ میں نے تم سے چھپایا تو نہیں تھا کہ حمید اللہ کے ساتھ میری کتنی محبت ہے۔ چاہا تو میں نے تمہیں بھی تھا، لیکن نیت کچھ اور تھی، اور پھر ہمارا رشتہ ہی کچھ اور نکلا۔ حمید اللہ پہلا آدمی ہے جس کی رفاقت میں نے پہلی بار سچی محبت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اب ہم دونوں کی باقاعدہ شادی ہو گئی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ میرا آسیبی اثر نہ جانے اسے اس سے بڑھ کر کیسے برے انجام تک پہنچائے گا۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی ہوں تو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، خودکشی۔ میں حمید اللہ کی زندگی پر اپنی زندگی قربان کر دوں گی۔ شہناز کی یہ پریشانی بجا تھی۔ کسی حد تک میں خود بھی پریشان تھا۔ میں نے کہہ تو دیا تھا کہ یہ محض اتفاق ہے، لیکن میں اسے اتفاق نہیں سمجھتا تھا۔ شہناز میں ضرور کوئی ایسا اثر تھا جو اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے کو لے ڈوبتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ مجھے خواجہ صاحب کا خیال آیا۔ وہ دانش مند انسان تھے۔ میں نے اسی روز ان کے ساتھ بات کی، بلکہ شہناز کی ساری زندگی کی کہانی سنائی۔ سنائی تو پہلے بھی تھی، لیکن یہ تفصیلات نہیں سنائی تھی جو اس کے اس پراسرار اثر کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ خواجہ صاحب کو تھانے میں پولیس کے انگریز افسروں نے ایسی ظالمانہ ایذا رسانی سے گزارا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے شہناز کو وہیں بلا لیا۔ سکندر نے مجھے تمہاری پریشانی بتائی ہے، خواجہ صاحب نے کہا۔ کیا تم حمید اللہ خان کو سچے دل سے چاہتی ہو؟ ہاں خواجہ صاحب۔ تم اسے کسی ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں چاہتی؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ اس سے مجھے کیا ذاتی فائدہ مل سکتا ہے؟ شہناز نے جواب دیا۔ کیا میں دیکھ نہیں رہی کہ اس شخص کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے؟ اور خواجہ صاحب، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اچانک ایک روز ہم سب پولیس کے گھیرے میں آئے ہوئے ہوں گے۔ حمید، سکندر اور ان کے ساتھی مقابلہ کریں گے، گھیرے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دونوں مارے جائیں گے۔ پھر بھی مجھے حمید سے محبت ہے۔ یہ جب مارا جائے گا تو میں اس کے ریوالور سے اپنے سر میں گولی مار لوں گی۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، صرف یہی نہیں کہ اسے حمید سے محبت ہے، بلکہ حمید بھی اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ پھر کچھ نہیں ہوگا، خواجہ صاحب نے کہا۔ اگر تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی والہانہ محبت ہے، اس میں بناوٹ اور غرض نہیں، تو حمید تمہارے اس اثر سے محفوظ رہے گا۔ محبت تو پہلے بھی تھی خواجہ صاحب، شہناز نے کہا، جب ہم جاگیر پر تھے۔ اس وقت تم میاں بیوی نہیں تھے، خواجہ صاحب نے کہا۔ وہ گناہ کی زندگی تھی جس میں تم مطمئن تھی۔ کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ نکاح نہ ہوا تو کیا؟
हाँ ख्वाजा साहब, शहनाज ने कहा, मेरा यही ख्याल था। और तुम्हारी शादी जब सिकंदर के वालिद के साथ हुई थी तो तुम्हारी नीयत क्या थी? ख्वाजा साहब ने पूछा। तुम्हारी माँ ने किस नीयत और किस इरादे से तुम्हारी शादी तुम्हारी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ करवाई थी? बहुत बुरी नीयत से, शहनाज ने जवाब दिया। माँ ने मुझे अपने सांचे में ढाला हुआ था। मैंने सिकंदर के बाप का घर खाली करना था और तुमने उस शख्स की बीवी होकर किसी और को खामिन बना रखा था। ख्वाजा साहब ने कहा। हाँ ख्वाजा साहब, शहनाज ने जवाब दिया। मैं अपनी माँ के रास्ते पर चल रही थी। मैं अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए शर्माऊंगी नहीं। मैं कहती हूँ मुझे कोई रूहानी सकून दे दे। और नीयत सिकंदर के वालिद की भी साफ नहीं थी, ख्वाजा साहब ने कहा। उसने तुम्हें हसीन लड़की होने की वजह से अपनी बीवी बनाया था। वो तो अपने इकलौते बेटे को भी भूल गया था। ख्वाजा साहब ने मुझसे कहा, क्यों सिकंदर, तुम ही ने बताया था ना? हाँ ख्वाजा साहब, मैंने कहा, ऐसे ही हुआ था। और जहाँ ऐसा ही होता है वहां से खैरो बरकत उठ जाती है मेरे बच्चों। ख्वाजा साहब ने कहा, वहां शैतान का बसेरा होता है। फिर वहां यही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ और हर उस आदमी के साथ हुआ जिसने तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक पैदा किया। वो तो हुआ ख्वाजा साहब, मैंने कहा, अब क्या होगा? शहनाज अपने साथ जो असर लिए फिरती है ये हमें भी तबाह कर सकता है। ये हमीदुल्लाह के मुतल्लिक परेशान है। ऐसी परेशानियों में लोग पीरों और आमिलों की तरफ भागते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहनाज पर कभी किसी ने उल्टे तावीज करवाए हों? लोग अपने दुश्मनों पर ऐसे खुफिया वार करते हैं कि उन पर काले जादू का अमल करवा देते हैं। शहनाज के मामले में यूं हुआ होगा, ख्वाजा साहब ने कहा। शहनाज जैसी खूबसूरत लड़कियों और इसकी माँ जैसी फितना परवर औरतों के दुश्मन जरूर होते हैं, लेकिन मैं ना तावीज दे सकता हूँ, ना किसी तावीज का असर तोड़ सकता हूँ। इंसान अपना पीर और आमिल खुद होता है। अमाल अच्छे हों तो जजा मिलती है और बदअमालियों की सजा मिलती है। कुदरत के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। जुल्म जो मेरे साथ नौजवानी में हुआ था वैसा ही मेरे बेटे ताजे के साथ हुआ। वो डाकू बना और मैंने साजो आवाज की दुनिया में वो नाम पैदा किया कि नवाबों से दाद पाई। ये वो राज हैं जिन्हें बहुत कम इंसान पा सकते हैं। यहीं से मैंने ये भेद पाया कि इंसान खुद ही बद है, खुद ही नेक है। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, मैंने कौन सी बदी की थी जिसने मुझे आग के इस समुंदर में से गुजारा है? यही तो राज है सिकंदर बेटा, ख्वाजा साहब ने कहा। जहां तक शहनाज की परेशानी का ताल्लुक है तो ये मामला ही कुछ और है। खुद ही गौर करो, शहनाज अपने बाप की बीवी बन गई। उसकी माँ जानती थी कि तुम्हारा बाप उसका भी बाप है। इससे और बड़ी बदी क्या होगी? फिर ये सजा मुझे क्यों मिली ख्वाजा साहब? शहनाज ने झुंझुला कर कहा। मैं इन फलसफों को नहीं समझ सकती, समझना चाहती भी नहीं। ना समझो बेटी, ख्वाजा साहब ने शहनाज के सर पर हाथ रखकर कहा। मैं कौन से फलसफे जानता हूँ जिनमें तुम उलझोगी? मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इंसानों को और करवटें बदलते हालात को पढ़ा है। मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकता हूँ कि जिसे तुम अपना आसेबी या पुरस्रार असर कहती हो वो रफा हो सकता है। मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि तुम शैतान के साए में जिंदगी की मंजिलें तय करती रही हो। अब अगर तुमने दिलो जान से हमीदुल्लाह से या किसी और से मोहब्बत कर ली है और तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत पैदा हो गई है जो बेगर्ज और बेलौस होती है और जिसका ताल्लुक रूह के साथ होता है, तो यकीन करो कि तुम शैतानी असरात से आज़ाद हो गई हो। सच्ची मोहब्बत एक इंसान से हो या बनी नू इंसान से, वो खुदा को भी अजीज होती है। सिर्फ जिस्म को सामने रखोगी तो रूह मर जाएगी। मुझे अपने जिस्म से नफरत हो गई है ख्वाजा साहब, शहनाज ने कहा। तुम जो कुछ पाओगी उसी नफरत से पाओगी, ख्वाजा साहब ने कहा। अगर तुम्हारी माँ ये ख्याल तुम्हारे जहन में लड़कपन में ही डाल देती तो आज तुम किसी बड़े अच्छे और बाइज्जत घराने की रानी होती। लेकिन तुम में ये पछतावा पैदा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी घर की रानी ना बन सकी। अब अपने जहन और दिल को गुनाहों से और उल्टे सीधे ख्यालात से पाक करो। सिकंदर की आंखों में देखो, तुम इसकी आंखों का सामना नहीं कर सकोगी। इसमें खुदा ने कोई जादू नहीं भरा। ये पाकीज़ा ज़हन और रूह है। शहनाज बड़े तेज ज़हन की औरत थी, फौरन समझ गई कि ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। मैंने उसके चेहरे पर चमक सी देखी, जैसे उसे तस्कीन सी हो गई हो कि ख्वाजा साहब ने उसे निजात का सही रास्ता बताया है। ख्वाजा साहब, शहनाज ने कहा, आप कहते हैं कि बुरे और शैतानी ख्यालात को जहन में ना आने दिया जाए, लेकिन ये लोग
حمید اور سکندر ڈاکہ زنی کے سوا اور کیا کریں گے؟ ڈاکہ زنی بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، خواجہ صاحب نے کہا، یہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ سوچ لیں گے، خواجہ صاحب نے جواب دیا۔ اللہ کے بندوں کے سامنے کوئی اور راستے اور کوئی اور منزلیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ خواجہ صاحب نے اتنی زیادہ باتیں کی تھیں کہ ان کا دم اکھڑتا ہوا لگتا تھا۔ ان کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسی وقت ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے ذہن میں ہمارے لیے کون سا راستہ اور کون سی منزل ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ صاحب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ ہماری خاطر غنودگی پر قابو پانے کی کوشش میں تھے۔ میں نے انہیں سو جانے کو کہا اور شہناز کو ساتھ لے کر حمید اللہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے حمید اللہ کو بتایا کہ شہناز کو کون سا مسئلہ پریشان کر رہا ہے اور خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، حمید اللہ نے کہا۔ سچ پوچھو تو مجھے اپنے انجام کا کوئی غم نہیں۔ تم تو جانتے ہی ہو سکندر، تم سے کیا پردہ۔ اس نے شہناز کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے ساتھ مجھے ایسا عشق ہو گیا ہے کہ اس کی خاطر مجھے آگ کے شعلوں میں بھی کودنا پڑے تو میں کود جاؤں گا۔ شہناز مسکرا دی اور میں ہنس پڑا۔ حمید بھائی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ تم دونوں نے بدماشی کی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ سکندر، حمید اللہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں بدماشیوں کی دنیا سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ ذرا کل کی بھی تو سوچو، میں نے کہا، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم کچھ کیے بغیر زندہ رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ کچھ بھی نہیں، حمید اللہ نے کہا، صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہ جو چند ایک آدمی میرے ساتھ لگے ہیں اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے اور میں تاریخ کا بہت مشہور ڈاکو بنوں گا۔ حقیقت یہ ہے سکندر کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم سب 1.5 2 مہینے گزارا کر لیں گے، لیکن میں مطمئن ہوں ہم نے یہاں شراب نہیں پینی، رنڈیاں نہیں نچانی، کوئی اور عیاشی نہیں کرنی۔ پیٹ ہی ہے نا، وہ تو دال سے بھی بھر جاتا ہے اور مرغن غذاؤں سے بھی ایسے ہی بھرتا ہے۔ میں نے تو اپنے ذہن میں اپنے ایک راستے کا تعین کر لیا تھا۔ میں حمید اللہ کا ارادہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے آخر سوچا کیا ہے۔ زنجیریں توڑنی ہیں، اس نے کہا۔ کس کی؟ ہندوستان کی غلام مخلوق کی، حمید اللہ نے ایسے لہجے میں کہا جو اس کا اپنا لہجہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پہلے کبھی خواجہ صاحب کی زبان سے سن چکا تھا کہ حمید اللہ باہر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور ہے، اور وہ انگریزوں اور نوابوں کے خلاف محاذ بنانے کی سوچتا رہتا ہے۔ اب میں نے اس سے بات کی تو وہ خلاف توقع کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور پرعزم ہو گیا۔ تم میرا ساتھ دو گے سکندر؟ اس کا یہ سوال اتنا عجیب نہیں تھا جتنا عجیب مجھے یہ لگا کہ حمید اللہ کا چہرہ سرخ اور آنکھیں گہری لال ہو گئی تھیں۔ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے حمید؟ میری جگہ شہناز نے کہا، سکندر تمہارا ساتھ دے گا۔ اب تم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے تو اور کیا کرو گے؟ تم نے کیا پوچھا تھا سکندر؟ حمید اللہ نے پوچھا اور خود ہی بولا، ہاں تم پوچھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، اور میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم شاید میرے اس ارادے پر کچھ حیران سے ہو گئے ہو۔ تمہیں شاید یاد نہیں رہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری ماں اس نواب کی بیوی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس نواب کا بیٹا نہیں۔ کاغذوں میں تو میں اسی کا بیٹا لکھا ہوا ہوں، لیکن میری آنکھوں کی نیلاہٹ دیکھو، یہ آنکھیں ہندوستانی نہیں، یہ کسی انگریز کی آنکھیں ہیں۔ میرے چہرے اور جسم کا رنگ دیکھو، میرے بالوں کا رنگ دیکھو، سب کہتے ہیں کہ یہ بڑا حسین چہرہ ہے۔ دوسروں کو میری آنکھیں، میرے گہرے بھورے بال اور میرا رنگ اچھا لگتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کبھی ان آنکھوں کو غور سے دیکھتا ہوں تو ان آنکھوں میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس نواب کا بیٹا نہیں۔ خواجہ صاحب نے ایک بار اشارہ سا کیا تھا کہ میری ماں کو تحفے کے طور پر کسی انگریز کے حضور پیش کیا گیا تھا۔ مہاراجوں اور نوابوں کے محلات میں یہ کوئی عجیب بات تو نہیں، میں نے کہا۔ دوسروں کے لیے عجیب نہیں، حمید اللہ کہنے لگا، لیکن اس کے دل سے پوچھو جسے کوئی کہہ دے کہ تیری بہن یا ماں کو جوانی میں تحفے کے طور پر کسی کو دیا گیا تھا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرا خون ابلنے لگتا ہے۔ اس وقت انتقام کا ارادہ مجھے باولا کر دیتا ہے۔ میری ماں کتنی مجبور تھی، اور سکندر، میں اس وقت لڑکا سا تھا جب میری ماں مر گئی تھی۔ وہ بیمار تو نہیں ہوئی تھی، رات بڑی اچھی صحت میں سوئی، صبح مری ہوئی پائی گئی، اسے مارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی ماں کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔
सिर्फ अपनी माँ का नहीं, हमीदुल्लाह ने कहा, मैं इस मुल्क की हर मजबूर माँ की बेहुरमती का इंतकाम लूंगा। इन अंग्रेजों का तख्ता उलट दूंगा, फिर ये महाराजे और नवाब यूं अपनी मौत ही मर जाएंगे, जिस तरह उस दरख्त की शाखें सूख कर टूट टूट कर खुद ही गिरने लगती हैं, जिसकी जड़ें कट गई हों। ख्वाब देख रहे हो हमीद भाई, कभी कभी तुम बच्चों की सी बातें करते हो, उसने कहा। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो पहले देखे जाएं। किसी अंग्रेज ने कभी ख्वाब ही देखा था कि हिंदुस्तान पर कब्जा किया जा सकता है? तुम देख रहे हो कि हिंदुस्तान ही नहीं, इस कौम ने आधी दुनिया पर कब्जा जमा रखा है। ख्वाजा साहब को जरा बेहतर हो जाने दो हमीद भाई, मैंने कहा। उनसे पूछेंगे। इस वक्त सोचने वाला मसला यह है कि ख्वाजा साहब को तो हम पुलिस की हिरासत से निकाल लाए थे। आफताब अभी तक हिरासत में है। ख्वाजा साहब को वहां से निकले 3 दिन हो गए हैं। आफताब पुलिस की कितनी कुछ अजियतें बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे खतरा है कि वो हमारी निशानदही कर देगा। हमीदुल्लाह खान कहता था कि आफताब धोखा नहीं देगा। मैं कहता था कि आफताब को ये गुस्सा भी होगा कि हमने उसे फरार नहीं करवाया। मालूम नहीं उसे एहसास था या नहीं कि अब उसे हवालात से फरार करवाना मुमकिन नहीं रहा। वो अब किसी हवालाती को बैतुल खुला में नहीं ले जाते होंगे। अगर ले जाते होंगे तो एक हवालाती के साथ 2 या 3 कांस्टेबल भेजते होंगे। इतने दिनों से नवाब के महल से भी कोई इत्तला नहीं आई थी। इत्तला लाने वाला वहाब था, हम उसके इंतजार में थे। 2 दिन और गुजर गए, फिर वहाब आ गया। हमारी खुशकिस्मती थी कि महल के इलाके में वहाब का काम ऐसा था कि उस पर कोई पाबंदी नहीं थी कि हर वक्त महल में मुलाजमों की तरह मौजूद रहे। उसकी 3-4 रोज गैर हाजिरी का भी किसी को पता नहीं चलता था। वो शाम के वक्त आया, उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो हुआ करती थी। मैंने उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया कि ये शख्स कोई अच्छी खबर नहीं लाया। आते ही वो चारपाई पर इस तरह गिरा जैसे निढाल हो गया हो। कुछ देर तो वो बोला ही नहीं। मैं जानता हूं तुम कोई बुरी खबर लाए हो, हमीदुल्लाह ने कहा। फौरन बोलो। आफताब मारा गया है, उसने गम से बोझल आवाज में कहा। कैसे? मैंने पूछा और अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, मैं पहले ही कहता था कि वो पुलिस की ईजा रसानी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो पुलिस स्टेशन में मरा होगा। नहीं सिकंदर, वहाब ने कहा, वो फरार की कोशिश में महल की दीवार के बाहर मरा हुआ पाया गया। 2-3 दिनों से उसे थाने से महल में ले आए थे, लेकिन बज़ाहिर वो हिरासत में नहीं था। उसे एक बड़ा अच्छा कमरा दे दिया गया, जिसमें वो शहजादों की तरह रहने लगा। 2 जवान लड़कियां उसकी खिदमत में हाजिर रहती थीं। उसे शराब भी दी गई। मेरा काम ऐसा है कि महल के अंदर जनान खाने के सिवा हर जगह जा सकता हूँ। परसों की बात है, मैं उसके कमरे में चला गया। मैं हैरान था कि उसे किस कारनामे पर यह इनाम दिया गया है कि उसे शहजादों का दर्जा दिया गया है। मुझे शक हुआ कि इसने तुम सब की निशानदही कर दी है और इकबाल जुर्म करके वादा माफ गवाह बन गया है। मैं इसी शक के पेश नज़र उसके कमरे में गया था। मैंने अभी उससे पूछा भी नहीं था कि हवालात से महल में वो किस तरह पहुंचा। उसने खुद ही सारी बात बता दी। उसने कहा कि उसे हवालात में इतना ज्यादा मारा पीटा गया था कि वो कई कई घंटे बेहोश रहता था। उससे सिर्फ ये पूछते थे कि ख्वाजा साहब, नवाबजादा साहब और सिकंदर कहाँ हैं। वो नहीं बताता था। आखिर उसे कहा गया कि वो बेगुनाह साबित हो गया है और अंग्रेज अफसरों ने उससे माफी मांग ली कि उसे नाहक जदोकोब किया गया। उन अफसरों ने उसे ये कहकर महल में भेज दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला यूं करेंगे कि उसे 1 महीना शहजादों की तरह ऐशो इशरत में रखेंगे। आफताब ने मुझे बताया कि वो इतना बेवकूफ नहीं कि इस चाल को समझ न सके। वो कहता था कि उसे बेहोश करके भी इकबाल जुर्म नहीं करवाया जा सका, तो दूसरा तरीका ये है कि उसे ऐसी अय्याशी मुहैया करो कि उसका दिमाग खराब हो जाए और ये असल बात बता दे। आफताब ने मुझे बताया कि वो शराब की 4-5 बोतलें यहाँ रख गए हैं, लेकिन अभी तक उसने एक घूंट भी नहीं पिया, हालांकि वो पीने पिलाने वाला आदमी था। वो कहता था कि वो जानता है कि अंग्रेज अफसर क्या चाल चल रहे हैं। उन्हें तवक्को ये थी कि आफताब मुफ्त की शराब इतनी ज्यादा पी जाएगा कि दिल की बात उगल देगा, लेकिन आफताब इतना पक्का निकला कि शराब का आदी होते हुए भी शराब न पी। सुना सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, मैंने कहा था ना कि आफताब हमें धोखा नहीं देगा। उसे बड़ी खूबसूरत कैद में रखा गया था, वहाब ने कहा, लेकिन वो बड़ा ही पक्का निकला। उसने कहा था कि वो फरार होने की कोशिश करेगा। मैंने उसे कहा था कि मैं फरार में उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। कहने लगा
कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, ना मैं तुम्हें पकड़वाना चाहता हूँ। कल सुबह पता चला कि आफताब की लाश दीवार के बाहर पड़ी है। उसे दो गोलियां लगी थी, पीठ की तरफ से लगी थी और सीने से निकल गई थी। मारा किस तरह गया? हमीदुल्लाह ने पूछा। मैंने मालूम किया है, वहाब ने जवाब दिया। वो इस गलत फहमी में पड़ा रहा कि उस पर कोई पहरा नहीं, लेकिन सीआईडी के दो आदमी मामूली से नौकरों के भेष में उसके दरवाजे पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। जिस तरह मुझे बताया गया है वो यूं है कि वो रात को कमरे से निकला। उसे ये यकीन था कि बाहर वाले गेट से मैं नहीं निकल सकता। कहता था कि वहां जरूर पहरा होगा जो उसे रोक लेगा। वो रात को दीवार के उसी हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां से हमने आपको निकाला था। आफताब ने एक रस्से का इंतजाम कर लिया था जो उसने दीवार पर फेंका। रस्सा फंस गया तो वो दीवार पर पहुंचा। उसे मालूम नहीं था कि सीआईडी के आदमी छुप छुप कर उसके ताकुब में है। वो ये देख रहे थे कि ये शख्स करेगा क्या। जब वो रस्से के जरिए ऊपर चढ़ रहा था तो दोनों आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। उनके पहुंचने तक वो दीवार पर चढ़ चुका था और रस्सा समेट कर दूसरी तरफ फेंकने वाला था। उन दोनों आदमियों के पास कपड़ों के अंदर छुपाए हुए रिवॉल्वर थे। उनमें से एक ने आफताब पर दो फायर किए और आफताब दीवार के बाहर जा पड़ा। फायर करने वाला हेड कांस्टेबल था। उसे हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि आफताब को गोली नहीं मारनी थी बल्कि जिंदा पकड़ना था। वो डीएसपी वार्न के कत्ल की वारदात में बड़ा अहम गवाह था। तुम ये तो नहीं बता सकोगे कि पुलिस अब क्या कर रही है? मैंने पूछा। और महल में क्या हो रहा है? महल की दुनिया अपने मामूल पर आ गई है, वहाब ने जवाब दिया। अंग्रेज अफसर जा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर सूफी ख्वाजा साहब के फरार के सिलसिले में मुअत्तल हो चुका है और एक नया थानेदार आ गया है। नए नवाब साहब का क्या हाल है? हमीदुल्लाह ने पूछा। वही जो नए नवाबों का हुआ करता है, वहाब ने जवाब दिया। पता चलता है जैसे उसे मालूम ही नहीं या उसे परवाह ही नहीं कि उसकी राजधानी में क्या हो चुका है। नवाबजादा साहब, अब मुझे बताएं कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। हमीदुल्लाह खान बड़ी गहरी सोच में खो गया। कच्चे से मकान के इस कमरे में जिसमें एक दिया टिमटिमा रहा था, सकूत छा गया। वहाब, हमीदुल्लाह ने कहा, कभी तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करूंगा। तुम जानते हो कि मैंने अहद किया है कि नवाबी की इस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसके लिए यह गद्दी फांसी का तख्ता बन जाएगी। तुम्हें याद है मैंने अपने बाप को जंगल में पकड़ा था जब वो शिकार खेलने गया था और उसने रात वहीं गुजारी थी। याद है, वहाब ने कहा। मैं तो साथ नहीं था, आप ही ने सारा वाकया सुनाया था। आपका ये भाई भी शिकार का शौकीन है, बल्कि नवाब साहब की निस्बत ज्यादा शौकीन है। मैं तुम्हें यही कहने वाला था, हमीदुल्लाह खान ने कहा। अगर तुम्हें 2-3 रोज कबल पता चल जाए कि वो शिकार खेलने जा रहा है तो मुझे इत्तला दे देना। उससे हिसाब बेबाक करना है। मैं आज कितनी आसानी से उन दिनों की दास्तान सुना रहा हूं जैसे ये बच्चों का खेल था जो हमने खेला था। उसे कत्ल कर दिया, फरार हो गए, नवाब से हिसाब बेबाक करना है, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना है, किसी को फरार करवाना, किसी को हलाक करना। ये सब नॉर्मल जहन की बातें नहीं और ये नॉर्मल जिंदगी का मामूल भी नहीं। लेकिन इंसान जलती हुई किसी इमारत के अंदर फंस जाए और निकलने का रास्ता ना मिले, जल कर मर जाना यकीनी नजर आने लगे, तो इंसान खाली हाथों से लोहे के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है। कभी तोड़ भी लेता है। उन कमरों में से गुजर भी जाता है जिनमें हर चीज जल रही होती है। दूसरी, तीसरी और कभी चौथी और कभी पांचवी मंजिल से भी कूद आता है। और अगर जिंदा रहे तो वो अपने कारनामे को खुद भी तस्लीम नहीं करता और ऐसा बुज़दिल बन जाता है कि बाकी उम्र दिया सलाई के शोले से बिदकता और डरता रहता है। कहते हैं कि इंसान हालात का गुलाम है। मेरा तजर्बा कहता है कि इंसान हालात को गुलाम बना सकता है। मेरी कहानी इसीलिए सनसनीखेज है कि मैं हालात से टकरा गया था। यूं भी कहा जा सकता है कि हालात मुझसे टकरा गए थे और मैंने हालात का चैलेंज कबूल कर लिया था। महल या मोहल्ले की हदूद में जीने वालों की जिंदगी में सनसनी और हंगामे पैदा नहीं हो सकते। और ये भी सुन लें कि इंसान के अंदर कुव्वत के और कुव्वत बर्दाश्त के बेबहा खजाने मौजूद हैं। ये इंकशाफ मेरा नहीं, ये तो अल्लाह की बताई हुई बात है। अलबत्ता एक नुक्ता है जो समझ में आ जाए तो इंसान पहाड़ों के जिगर चाक कर सकता है। नुक्ता यह है कि जिस्म गुनाह की गलाजत से और जहन गलीज ख्यालात से पाक रहे तो इंसानी फितरत की सारी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं। हटाएं इस फलसफे को। वैसे भी एक मफरूर कातिल के मुंह से फलसफा
और पिंडो नसीहत अच्छी नहीं लगती। आप तो कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आपको जिंदगी के फलसफे के साथ दिलचस्पी हो तो वाकयात और हादसात आपको फलसफा समझा देंगे। वो गांव जिसमें हमने पनाह ली थी छोटा सा गांव था, जिसमें छोटे दर्जे के लोग रहते थे। उन्हें छोटा इसलिए रहने दिया गया था कि बड़े लोग उन पर हुकूमत कर सकें। अगर चोर ना हो तो थानेदार भी ना हो। हमारे ट्रेनिंग के एक उस्ताद ने कहा था कि थानेदार को थानेदार कहने के लिए मुआशरे में चोरों का वजूद लाजमी समझा जाता है। ऐसे ही तरक्की याफ्ता ज़हन के लोग लाखों करोड़ों इंसानों को सिर्फ इसलिए ज़हनी पसमानदगी में रखते हैं कि उनसे नवाब, महाराजे, वजीर आजम और बादशाह कहला सकें। वो गांव जिसमें हमने 4 डेरे डाले थे, नवाबों, महाराजों और हाकिमों के आगे झुककर सलाम करने वाले लोगों का गांव था। डाकुओं के लिए बड़ी अच्छी पनाहगाह थी। उस गांव के लोग डाकुओं और बड़े-बड़े राहजनों को एक तो इसलिए पनाह देते थे कि उनसे डरते थे, और ज्यादातर इसलिए कि डाकू और राहजन उन्हें पैसे देते थे। वहां ऐसे डाकू भी रह गए थे जिन्होंने गांव की एक दो बेटियों के जहेज भी बना दिए थे। गांव वाले डाकुओं को पुलिस के छापे और गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने 2-3 आदमी गांव के इर्द गिर्द पहरे पर खड़े रखते थे। ये मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं जब डाकुओं का भी कुछ किरदार होता था। आज साहिब किरदार भी किसी न किसी रंग में डाकू और राहजन हैं। मैं मासूम से उस गांव की बात कर रहा था जहां डाकू, राहजन और हम जैसे मफरूर मुजरिम पनाह लेते थे। जमीन का वो खित्ता बहुत खूबसूरत था। हर सू हरियाली थी। गांव को सरसब्ज और बुलंद टीकरियों ने अपनी आगोश में ले रखा था। टीकरियों के ऊपर घने दरख्त थे। उन ढलानों पर भी और उनके दरमियान भी दरख्तों की बहुतात थी। घास ऊंची थी, कहीं सरकंडों का जंगल भी था, और उनके दरमियान कुदरत ने जोहड़ सा बना रखा था जो बरसात में पानी से भर जाता, फिर ये दलदल में बदल जाता था। पौधे जो पानी में उगे हुए थे वो दलदल में भी खड़े रहते थे, और ये इतने ज्यादा होते थे कि किसी अजनबी को पता नहीं चलता था कि ये लंबूतरे और सब्ज पौधे दलदल में खड़े हैं। अक्सर कोई ना कोई अनजान आदमी या जानवर दलदल में धंस कर रह जाता और उसे निकालना मुश्किल हो जाता। टीकरियों के पीछे एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और तीन अतराफ उन लोगों की खेतियां थीं। कभी कभी रात को शिकार के ताकुब में धारीदार शेर भी इधर आ जाता था। गांव से 2-3 मील दूर एक वसी व अरीज जंगल शुरू होता था, जिसमें हिरन, हड़याल और नीलगाय की खासी तादाद घूमती फिरती थी। वहां जंगल का बादशाह भी मौजूद था, जिसे टाइगर कहते हैं, और भेड़िए भी थे। ये गांव करीब से गुजरने वालों को भी नजर नहीं आता था। उसका वजूद ऐसी जमीन पर था जहां से कोई आम रास्ता नहीं गुजरता था, और उसका वजूद थाने के कागजात में था। इलाके का थानेदार उस गांव से वाकिफ था। गांव की कुल आबादी 21 घर थे। इस खूबसूरत खित्ते में पैदा होने वाले लोग भी खूबसूरत थे। लड़कियों के रंग आम तौर पर गोरे या पुरकशिश गंदुमी थे। कोई डाकू और राहजन यहाँ पनाह लेने आता था तो खूबसूरत लड़कियां, जवान औरतें उनके सामने जाती और उनकी देखभाल किया करती, लेकिन मुजरिम जहनियत के ये आदमी जो डाकू और राहजन कहलाते थे, उन्हें वैसी ही साफ नजरों और नीयत से देखते थे जैसे वो अपनी बहनों और बेटियों को देखते होंगे। वो गांव वालों को नकद इनाम तो देते थे ही, लेकिन सबसे बड़ा इनाम यह होता कि किसी को इज्जत दी जाए और उसकी इज्जत की हिफाजत की जाए। इस गांव में ना कोई नंबरदार था, ना कोई चौकीदार। ये किसी दूसरे गांव की नंबरदारी में आता था। यहाँ सब नंबरदार और चौकीदार थे। इनमें बूढ़े भी थे, जवान भी, और इनमें कमसिन लड़के और बच्चे भी। वो हमारे पास आते थे और हम उनके साथ उठते बैठते और गपशप लगाते। उन्होंने कच्चे कच्चे 3 मकानात बना रखे थे जो खाली पड़े रहते। ये उन्होंने हम जैसों के लिए बनाए थे। उनकी औरतें भी हमारे साथ बेतकल्लुफी से बातें करती रहतीं, जैसे हम इसी गांव में पल बढ़कर जवान हुए हों। कभी तो जी में आती थी कि हमेशा के लिए इसी गांव में रह जाऊं, कहीं भी ना जाऊं, और इन लोगों जैसी जिंदगी बसर करूं। ये पूरा गांव मुसलमानों का था। कुछ दिन और इसी गांव में गुजर गए। ख्वाजा साहब अब चंद कदम अपने सहारे चल लेते थे। मैं उन्हें इस हालत में देखता तो गुस्से से मेरा खून खौलने लगता। मैं उन्हें अपना पीरो मुर्शद समझता था, और मैं ये भी समझता था कि उन्हें हवालात से फरार करवा के हमने बड़ी नेकी की है। एक नई लड़की गांव में आई। साफ सुथरे रंग की जवान लड़की थी। उसके जिस्म की साख्त में अजीब सी कशिश थी। देखने वाला उससे नजरें जरा मुश्किल से ही हटाता था। मैंने पहले उस लड़की को गांव में नहीं देखा था। मालूम हुआ कि वो इसी गांव की लड़की है और अपने ससुराल से आई है। उसकी शादी हुए अभी 6 माह गुजरे थे।
मैंने उसे यूं देखा कि मैं गांव से बाहर निकल गया था। अकेले बैठे बैठे दम घुटने लगा। हमीदुल्लाह और शहनाज मियाँ बीवी थे, एक दूसरे में मगन रहते थे। ख्वाजा साहब को मैं उनकी जिस्मानी हालत की वजह से परेशान नहीं करता था, उन्हें आराम की जरूरत थी। हमीदुल्लाह के दो साथी अलग रहते थे, उनके साथ मेरी हम ख्याली नहीं थी। मैं बाहर निकल गया। वापिस आ रहा था तो ये लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। मुझे यूं लगा जैसे वो कहीं से आ नहीं रही थी, बल्कि ऊंची घास की ओट में बैठी थी या दरख्त के तने के पीछे छुपी खड़ी थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और एक तासुर उसकी आंखों में भी था। मैं इस किस्म की मुस्कुराहट और आंखों के इस तासुर को बड़ी अच्छी तरह समझता था। उनमें तिश्नगी सी थी। एक मुस्कुराहट वो होती है जिसे अदबी जबान में दावत गुनाह कहा जाता है। उसमें आंखों की मुस्कुराहट भी शामिल होती है, लेकिन इस लड़की ने जो मुझे तासुर दिया वो ऐसा था जैसे ये मेरे साथ दिल की कोई बात करना चाहती है। बाज भिखारी ऐसे होते हैं जो मुंह से कुछ नहीं कहते, कपड़ों और हुलिये से भिखारी लगते भी नहीं, लेकिन वो अपने चेहरे पर और अपनी आंखों में ऐसा तासुर पैदा कर लेते हैं जैसे ये आपसे कुछ मांग रहे हैं या उनके सीने में कोई दुख है जो वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आप खुद ही रुक जाते हैं। आप उन्हें यह कहना ही नहीं चाहते कि बाबा माफ करो। कुछ ऐसा ही तासुर उस लड़की के होंठों पर और आंखों में था जो उसके सारे ही चेहरे पर फैल गया। उसकी तरफ ना देखने के इरादे के बावजूद मैं उससे नजरें ना हटा सका और मेरे कदम रुकने लगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस लड़की में इतनी कशिश थी कि उससे नजरें हटाने में जरा मुश्किल होती थी। तुम भी उनके साथ हो? मैं जब उसके करीब पहुंचा तो उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं भी तुम्हारे गांव का मेहमान हूँ, यहाँ किस लिए खड़ी हो? तुम कहाँ गए थे? उसने पूछा। वैसे ही बाहर निकल गया था। मैं भी वैसे ही इधर आ गई थी, उसने कहा। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर उसकी नजरें मेरे पांव से ऊपर उठी। उठते उठते मेरी आंखों में ठहर गईं। मैं बच्चा तो नहीं था। उसकी नजरों ने मेरी नजरों को जो पैगाम दिया वो मैं समझ गया, लेकिन मैं उसे इसके सिवा किसी और नजर से देख ही नहीं सकता था कि ये मेरे मेजबानों की बेटी है, बल्कि ये उनकी बेटी है जिन्होंने मुझे पनाह दी है। मैं मुस्कुराया। ये शुक्रिया की मुस्कुराहट थी और मैं चल पड़ा। ठहरो, मुझे उसकी सरगोशी सुनाई दी। मैं रुक गया। बहुत जल्दी में हो? उसने पूछा। क्या जल्दी है? जल्दी यही है कि मैं तुम्हारे पास ज्यादा देर खड़ा ना रहूं। कुछ देर खड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा? उसने पूछा। अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा। तुम्हारी बीवी है? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। बीवी होती तो मैं यहाँ छुपा हुआ ना होता। उसकी मुस्कुराहट कुछ और फैल गई और उसकी आंखों का तासुर इतना नुमाया हो गया जैसे कागज पर लिखे हुए अल्फाज पढ़े जाते हैं। मैं कुछ और कहे बगैर गांव की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि लड़की मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही और वो मेरी तरफ ही देख रही होगी, लेकिन मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि उसकी नजरें तीरों की तरह मेरी पीठ में उतर रही हैं। गांव तक पहुंचकर मैंने पीछे देखा, वो मुझे नजर ना आई। वो हरियाली के समुंदर में डूब गई थी। मैं एतराफ करता हूं कि ये लड़की मेरे जहन और दिल पर सवार हो गई। घर में दाखिल होकर मैंने महसूस किया जैसे वो भी मेरे साथ कच्चे से इस मकान में आ गई हो। उसे जहन से निकालना मुश्किल हो गया। लड़की के चेहरे पर मासूमियत थी, वो ऐसी लगती नहीं थी। गुनाह चेहरे पर लिख दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए आंखें चाहिए।